नमस्कार, आप सबका स्वागत है वर्ल्ड अफेयर और नॉलेज चैनल पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए कजाकिस्तान की ताशकंद में गए हुए थे। वहां पर उनकी मुलाकात रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी के साथ एक बायलैटरल मीटिंग के दौरान हुई थी। इसी मीटिंग के दौरान मोदी जी ने रशिया के प्रेसिडेंट को यह साफ साफ कह दिया था कि दिस इज नॉट ए एरा ऑफ वॉर। इसका मतलब ये वक्त युद्ध का नहीं है। यह बात सुनकर पुतिन थोड़ा सा असहज हो चुके थे, लेकिन पुतिन ने इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से हैंडल करते हुए इस बात को अलग दिशा में मोड़ दिया था। लेकिन पीएम मोदी जी ने ये जो बात कही थी, इसे बहुत सारे पश्चिमी देश सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी पश्चिमी मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि भारत रशिया के साथ नहीं है। इस वक्त रशिया यूक्रेन की जंग में थोड़ा सा पिछड़ते हुए जा रहा है, क्योंकि रशिया हाल ही के दिनों में ये अनाउंसमेंट भी किया था कि खार्किव क्षेत्र से अपना पूरा प्लाटून को हटाने वाला है। असल में यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों की हथियार की लगातार मदद की वजह से यूक्रेन की सेनाओं ने रशिया के कब्जा किए हुए वाले बहुत सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले चुके हैं। ये सारी चीज देखकर हमारे देश के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी ने यह भी कहा था कि हम लोग यूक्रेन और रशिया की जंग को देख रहे हैं, क्योंकि रशिया के सामने यूक्रेन एक बहुत ही कमजोर देश है, लेकिन हथियारों की लगातार मदद की वजह से वो रशिया जैसे बड़े देश को भी काउंटर अटैक कर पाए। अब तो ऐसे हालत बन रहे हैं कि रशिया धीरे धीरे करके पीछे जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि रशिया धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और जंग को बहुत ही जल्दी खत्म करने वाला है, लेकिन ऐसी नहीं है, क्योंकि कल ही व्लादिमीर पुतिन ने ये अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि अब रशिया में पार्शियल मोबिलाइजेशन शुरू होने वाला है। पार्शियल मोबिलाइजेशन मतलब वो लोग अपने आर्मी और आम लोगों को ये कह सकता है कि उठो और मातृभूमि के लिए लड़ो। जो भी नागरिक यूक्रेन के जंग में लड़ना चाहता है वो आसानी से इस जंग में शामिल हो सकता है, और ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो न्यूक्लियर मिसाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूक्रेन की प्रेसिडेंट जेलेंस्की अमेरिका और यूरोप के देशों को यह कहा है कि रशिया न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करने वाला है, आप लोग हथियार लगातार भेजते रहिए। असल में यूक्रेन में रशिया का ये प्लान है, रशिया जितने भी क्षेत्र रशिया के करीब जो कब्जा कर चुका है वहाँ पर ज़्यादातर लोग रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलरिटी रशिया के लोगों का है। इस वजह से रशिया वहाँ पर एक रेफरेंडम भी शुरू करने वाला है। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह करके उस क्षेत्र को रशिया में पूरी तरीके से विलय कर दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे अगर वो क्षेत्र अगर रशिया में शामिल हो जाता है तो अगर यूक्रेन उस क्षेत्र को अगर कब्जा नहीं किया है तो वो जंग सीधे रशिया के साथ होने वाला है। तो इस वजह से तब उस वक्त रशिया न्यूक्लियर हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है। और पुतिन ने ये भी साफ साफ कहा है, अगर जरूरत पड़ी अगर रशिया के ऊपर कोई भी सीधा हमला होता है तो वो अपने रखे हुए सारे हथियार का पूरी तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। कोई विदेश इस गलतफहमी में ना रहे कि रशिया अपना सारा हथियार इस्तेमाल नहीं करने वाला है, यहाँ तक कि वो न्यूक्लियर हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि इस जंग में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।